जय मसीह की। जैसा कि अभी हम सबको पता है कि उपवास के दिन चल रहे हैं और मसीह समाज में लोग उपवास रख भी रहे हैं। जगह जगह पे प्रार्थनाएं, मीटिंग आपको घरों पे होते हुए दिखाई देंगी। क्या हमारा उपवास ऐसा है कि जिसमें यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हो, या फिर हम ऐसे ही चीज़ों को मतलब एक त्यौहार की तरह, उसी की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? जब अभी उपवास के दिन चल रहे हैं तो इस बात को समझना और मानना बहुत अनिवार्य है कि हमारा उपवास भी कबूल हो और हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर सुन ले। यहोवा परमेश्वर कैसे उपवास से प्रसन्न होता है? सबसे पहले एक ये सवाल है। मैं आज आपके सामने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय 5, 6, 7वीं आयत पढ़ूंगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? पहली बात, क्या हम इस प्रकार से करते हैं? उपवास के दिन में क्या हम अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं परमेश्वर के सामने, या फिर हम पुरानी जिंदगी की तरह रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, अपने काम करते हैं और बस रोटी का खाना छोड़ दिया हमने और हम उपवास में हैं? क्या ये उपवास है? मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? राख पे बैठना, टाट ओढ़ना, ये सब यहोवा परमेश्वर को खुश करने वाला उपवास नहीं है। 6वीं आयत में पढ़ेंगे परमेश्वर कैसे उपवास से प्रसन्न होता है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। 7वीं आयत, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपनों को ना छिपाना? क्या हम इस प्रकार से कर रहे हैं? हम उपवास तो रख रहे हैं, हमने अपना खाना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है और हम अपने काम कर रहे हैं खाने का त्याग करके, लेकिन हम परमेश्वर को प्रसन्न कब कर पाएंगे? बाइबल बता रही है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। जो आपके पास है वो भूखों को दे देना। अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना। जिनका कोई नहीं है उनको अपने घर ले आना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। किसी को नंगे देखकर उसको वस्त्र पहना देना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। यदि आपका कोई जाति भाई परेशानी में, समस्या में, दिक्कत में है तो उसकी सहायता करना। जो लोग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6वीं आयत में, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। यदि कोई व्यक्ति समस्या में है, परेशानी में है, कर्जे में है, बीमारी में है, तो उसको कर्जदारी से छुड़ा लेना। परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है। उनका जुआ तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर डालना, ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है परमेश्वर। क्या हम इस उपवास को कर रहे हैं, या फिर हमने खाना छोड़ दिया है और अपने आप को कह रहे हैं कि हम उपवास में हैं? किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिला देना, इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन नीति वचन में लिखा है कि जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है। मेरे प्रियो, किसी जरूरतमंद की यदि आप मदद करते हो तो आप परमेश्वर को उधार दोगे और परमेश्वर से उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, जब अभी उपवास के दिन चल रहे हैं, कुछ बड़ा काम नहीं करना, आपको परमेश्वर को खुश करना है आपको। तो जैसा परमेश्वर का वचन बता रहा है, अपने जाति भाइयों को ना छिपाना। यदि आपका कोई मसीह समाज का व्यक्ति कर्जे में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, समस्या में है, उसको छुड़ा लेना। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे उपवास से प्रसन्न होगा। जब अभी ये उपवास का महीना है, इस महीने में किसी के साथ आप करें, इसका प्रतिफल परमेश्वर से आपको 1000 गुना मिलेगा। परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। आज सोचिए और करिए, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला उपवास रख रहे हैं या फिर खाना छोड़ करके बस ऐसे ही कि हम उपवास में हैं? यदि आज हमने अपने आप को चेक नहीं किया तो फिर हमारा मसीही कहना व्यर्थ है।
अपनों की मदद करना उपवास सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी इसलिए आया कि वो हमें छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बंधुआई से छुड़ाया है, अपना खून दे करके, अपना लहू बहा करके परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। अब वो काम मेरा और आपका है। यदि हमारे समाज में, हमारे जाति भाइयों में कोई परेशान है, दिक्कत में है, कर्जदारी में, उसको छुड़ाना हमारा और आपका फर्ज है। यदि परमेश्वर ने आपको इस लायक किया है तो किसी के साथ इन उपवास के दिनों में भलाई करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। जब आपके उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होगा तो आपको परमेश्वर की तरफ से अच्छा ही प्रतिफल मिलेगा। गॉड ब्लेस यू।